कैफे कवि। नमस्कार, स्वागत है कैफे कवि में। दोस्तों, आज बैक बेंचर्स पर एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। व्यंग्य की कविता है। विद्यालय के दिनों की याद आ जाएगी आपको। आरंभ करता हूँ, आनंद लीजिए। आज बंटी को क्लास में पनिशमेंट मिली। आज बंटी को क्लास में पनिशमेंट मिली तो स्टाफ रूम में बैक बेंचर्स पर चर्चा चली। हिस्ट्री वाली मैडम मुंह बनाकर बोली, ये बैक बेंचर्स की अलग क्लास बनवा दो। हिस्ट्री वाली मैडम मुंह बनाकर बोली, ये बैक बेंचर्स की अलग क्लास बनवा दो। मैथ सर बोले, इनको स्कूल से ही भगा दो। हिंदी वाले टीचर ने बिस्कुट चाय में डुबोया। हिंदी वाले टीचर ने बिस्कुट चाय में डुबोया। अंदर कुछ जागा जो अभी तक था सोया। बोले, जितने बैक बेंचर्स हैं सब नकल चोर हैं। बोले, जितने बैक बेंचर्स हैं सब नकल चोर हैं। इंग्लिश टीचर बोली, आप कैसे इतने श्योर हैं? पीछे बैठकर नकल करना आसान होता है जी। पीछे बैठकर नकल करना आसान होता है जी। परीक्षा में बैक बेंचर्स का नहीं, टीचर्स का एग्ज़ाम होता है जी। मैं परीक्षा में इन बैक बेंचर्स को करीब से परखता हूँ। बैक बेंचर्स की पर्चियाँ पकड़ने का हुनर रखता हूँ। इससे पहले कि हिंदी टीचर कुछ आगे बताते, ज्योग्राफी टीचर बोली, पहले समोसे हैं मंगवाते। इससे पहले कि हिंदी टीचर कुछ आगे बताते, ज्योग्राफी टीचर बोली, पहले समोसे हैं मंगवाते। सोशल साइंस टीचर बोली, जब तक समोसे आते हैं तब तक महाशय बंटी के टेस्ट पर गौर फरमाते हैं। इस बात से सभी की उत्सुकता बढ़ी। टीचर ने बंटी की आंसर शीट पढ़ी। सवाल था, सामाजिक असमानता पर विचार बताओ। सवाल था, सामाजिक असमानता पर विचार बताओ। उत्तर अजब गजब लिखा था। सब बोले, जल्दी से सुनाओ। क्लास ही सामाजिक असमानता की सबसे बड़ी जगह है। बंटी महाशय का उत्तर है कि क्लास ही सामाजिक असमानता की सबसे बड़ी जगह है। बैक बेंचर्स के अस्तित्व की यही सबसे बड़ी वजह है। क्लास गोलाकार होती तो सारी कुर्सियाँ उसी गोलाकार में लगती। क्लास गोलाकार होती तो सारी कुर्सियाँ उसी गोलाकार में लगती। टीचर क्लास के बीच में रहता और नज़र सब पर एक साथ पड़ती। अब आगे से पीछे तक बेंचेस लगाओगे तो किसी ना किसी को तो पीछे बैठाओगे और पीछे बैठने वाले को बैक बेंचर्स कह के पुकारते हो। उनकी मेहनत और बुद्धि को ऐसे ही नकारते हो। बंटी की बात में दम था मगर टीचर्स में साहस कम था। सामाजिक असमानता उस दिन खत्म हो पाएगी जिस दिन क्लास के बीच में खड़े होकर शिक्षा दी जाएगी। बंटी क्लास टेस्ट में भले फेल हो गया पर जिंदगी के टेस्ट में पास होता जाएगा। बंटी क्लास टेस्ट में भले फेल हो गया पर जिंदगी के टेस्ट में पास होता जाएगा। टीचर्स तो स्कूल से ही रिटायर होंगे पर बंटी कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। बंटी की बात में दम था मगर टीचर्स में साहस कम था। फिर से कह रहा हूँ, बंटी की बात में दम था मगर टीचर्स में साहस कम था। सामाजिक असमानता उस दिन खत्म हो पाएगी जिस दिन क्लास के बीच में खड़े होकर शिक्षा दी जाएगी। सामाजिक असमानता उस दिन खत्म हो पाएगी जिस दिन क्लास के बीच में खड़े होकर शिक्षा दी जाएगी। बंटी क्लास टेस्ट में भले फेल हो गया पर जिंदगी के टेस्ट में पास होता जाएगा। टीचर्स तो स्कूल से ही रिटायर होंगे पर बंटी कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। हर क्लास में एक ऐसा बंटी होता है जो बिना बात ही नंबर खोता है। बैक बेंचर होने का बोझ उठाता है फिर भी फ्रंट फुट पर ज़िंदगी बिताता है। तो यही थी आज की कविता। कमेंट करके बताइए कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर अब तक नहीं किया है, क्योंकि आपके ही प्यार से, आपके ही आशीर्वाद से कैफ़े कवि आगे बढ़ेगा। सुनते रहिए ऐसे ही रचनाएं कैफ़े कवि पर। धन्यवाद। जय हिंद।